हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो गाइज़, आप देख रहे होंगे ये मैं एसी की सर्विस कर रही हूँ। सर्विस तो क्या ही कर रही हूँ, जो ये विंडो एसी में फ्रंट में जाली होती है ना, तो ये 10-15 दिन में इसके अंदर इतना डस्ट घुस जा है तो कूलिंग करना कम कर दे है। अभी नया एसी लगवाया था, लेकिन जाली देखो आप, और जाली इसकी रेत में बिल्कुल अट जाना तो इसकी कूलिंग नहीं होती। तो इसको 10-15 दिन में सफाई कर लेनी चाहिए इसकी। तो कल बिल्कुल भी कूल नहीं हो रहा था कमरा, तो मैंने आते सबसे पहला ऊपर यो ही काम करा। मैं बाद में किचन में घुसूँगी, पहले यो काम करूँ हूँ। तो इसके बाद करने के बाद बढ़िया ठंडा करा है रूम। तो यो तो चलता रहेगा। फिर अपना किचन विचन में काम करा है। थोड़ा जल्दी आ गई थी, 2 दिन तो मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैं 6:30-7 बजे तक आ जाऊँ हूँ, क्योंकि खाने वाने का भी देखना पड़ा है। दिन के बर्तन वर्तन भी पड़े रहे हैं, वे भी करने पड़े हैं। फिर आकर और किचन में वही घर में बहुत काम हो जाए हैं, तो वे सारे देखने पड़े हैं। तो 2 दिन तो मैं थोड़ा जल्दी आ रही हूँ और अपने काम भी संभाल रही हूँ। तो 2-4 आज कमेंट हैं और कुछ बातें करेंगे अपने हाउसवाइफ की लाइफ के बारे में। ठीक है, पहले मैं मशीन के बारे में बताऊँ हूँ। 1-2 बाणा के कमेंट थे मशीन न लेकर। एक इंटरलॉक के मशीन के बारे में पूछे थी, और एक मेरी जो सिलाई वाली मशीन है उसके बारे में पूछे थे। तो जो मेरी सिलाई वाली मशीन है वो बता दूँ, पहले जो वीडियो देख चुके हैं उनको तो पता है, बट जो न्यू बहनें जुड़ती हैं ना, उनको नहीं पता होता, तो वो पूछती है। तो उनके लिए बता दूँ, ये बायो की मशीन है और इसका रेट है 22,400 रुपये। 2-2.5 साल पहले ली थी मैंने, तब इसका रेट ये था। आज भी यही है अभी तो रेट इसका। तो चलाने में अच्छी है और बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और रही बात इंटरलॉक मशीन की, तो इंटरलॉक की मशीन आई थी 7,500 की विद पायदान, और वो भी अच्छी है। RMI की मशीन है। और अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर देना। तो यहाँ पे भाई ये मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, जो 2 फेर के पड़े थे बच्चों के खाए पिए, और ये बना रहे हैं राबड़ी। मतलब राबड़ी बननी तो रख दी थी, लेकिन इसको हिलाना होता है। अगर इसको नहीं हिलाते तो ये नीचे तली में लग जा है, तो इसको बार बार हिलाना होता है। तो ये ठाली घूमे थे नून तनून, मैंने कह दी मैं कहियो काम आप करो, क्योंकि इसके बाद मैंने अपने बर्तन साफ़ करके सब्जी बनाई, खिचड़ी बनाई मम्मी की। मम्मी का लूज मोशन हो रहे हैं, तो फिर बच्चे बोले हम भी खिचड़ी खाएंगे, तो बच्चों की और मम्मी की खिचड़ी बनाई। फिर मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई अपनी और इनकी, और फिर बाद में रोटी बनाई। तो फिर बाद में एक बार और बर्तन हो गए थे, फिर भी बर्तन करे, फिर जाकर मैं फ्री हुई हूँ। ठीक है, तो ये काम तो हमारा चलता रहेगा। तो मशीन के बारे में जो पूछना है, बाकी और कोई डाउट हो तो पूछ लियो। और इसकी मशीन की सर्विस की वीडियो मैं डालने वाली हूँ 1-2 दिन में, जैसे ही टाइम मिलता है। इस मशीन की सर्विस हम खुद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैकेनिक को बुलाना पड़े, बहुत ही इजी है। इसका ऑयल चेंज होता है, इसमें एक बार ऑयल डलता है 5-6 महीने में। वैसे तो वो बोलते हैं कंपनी वाले कि 3-4 महीने में चेंज कर लो, बट जो कंपनी बोल दे वो हम कर लेवे तो सारी ना बात हो जावे। हम तो 5-6 महीने लगा ही देवे हैं, है ना। तो वो ऑयल का कलर चेंज हो जाए, उसका नीचे एक टंकी रहा है, उसमें ऑयल डला है इसका पूरा 1 लीटर एक बार में, तो वो कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा डार्क हो जाए जब चेंज करना पड़ा है। तो अब मैंने लगा है कि मैंने चेंज कर लेना चाहिए। तो जैसे ही 1-2 दिन में टाइम मिलता है, उसकी भी मैं वीडियो बना कर पोस्ट करूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इसकी सर्विस करते हैं, कैसे इसकी सफाई करते हैं। अगर आप मैकेनिक को बुलाओगे 300-400 रुपये घर आने के, वो ही ले लेगा। तो ज़रूरी है 300-400 रुपये किसी से देने, आप लोग खुद ही करो, और कैसे करनी है वो मैं बताऊँगी। ठीक है। तो एक बहन का कमेंट था कि दीदी ये बताओ, कोई मेरे काम ना आए तो उसका काम करना चाहिए या नहीं। प्रिंस मोदगिल, क्यों करना चाहिए? क्या रीज़न है या क्या मजबूरी है जो आपका काम नहीं आते और आप उनका काम करो? आप इतने ठाली हो, आपके पास टाइम है? ये बात तो मैं इतनी बार आप तो समझाऊँ हूँ कि पागल बन का मत रहो, भोले बन का मत रहो। कुछ नहीं धरा इस भोलेपन में, क्योंकि दुनिया आपने है ना सिर्फ यूज़ करा है। ठीक है, यूज़ करा है। आप अपनी मस्ती में या अपना समझ के, यानी सोचा चल कोई ना, दया करके कुछ भी करके आप अगले के काम आ जाओ हो, लेकिन जब अगले ने ज़रूरत पड़े है ना, सीधा हाथ हिला दे हैं, कोई भी बहाना बना दे हैं, तो वे बहाने आपके पास नहीं है क्या? ये बताओ एक बार। मैं भी ऐसी ही थी, हर टाइम पे हर किसी के कति साथ में खड़ी पाया करती, लेकिन जब मतलब इंसान
एक इंसान दूसरे का साथ देता रहे, लेकिन फिर टाइम पर उसके कोई काम नहीं आओ ना। सच बताऊँ ना, कति खून खोल जा अंदर तक, लेकिन उसमें हमारी पार तो कुछ बसा नहीं सकती। करके सके हम खुद ने पीछे हटा सके हैं। ठीक है, तो आप भी ज़्यादा इतने ठाली बड़का मत रहो, इतने ठाली मत दिखाओ कि मैं इतनी ठाली हूँ, इतनी वैली पड़ी हूँ कि मैं आपके हर काम आऊँगी। तो कोई भी है अपने बहाने बनाओ कि मेरा टाइम नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, कुछ भी बहाने बनाओ, ठीक है। लेकिन आप लोग उनके काम क्यों आओ जो आपके काम नहीं आते। मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ भाई नहीं, जो मेरे काम आओगा मैं उसके काम आऊँगी, और जो मेरे काम नहीं आओगा मैं नहीं आऊँगी। मुँह पर मैं तो मुँह पर ही बोल दूँगी, चाहे कोई भी हो इसमें, ठीक है। क्योंकि इतनी ठाली मैं भी ना हूँ। एक हाथ ले और एक हाथ दे, ठीक है। हाथ ना दो बहनों का आग्रह। तो जो काम आवे है उसके काम आओ। अगर कोई आपका एक बार आओ तो बेशक 2 बार आओ, क्योंकि इंसान ने इंसान की ज़रूरत पड़ सका है। और पड़ ऐसा नहीं है या दुनिया, मतलब देखो बाहर का तो खैर कोई काम आता है को ना, अपनी फैमिली के बंदे रवे हैं जो एक दूसरे के हेल्प कर सके हैं और काम आ सके हैं, ठीक है। लेकिन वे भी नहीं आवेंगे तो फिर कौन आओगा, नू बताओ एक बार। लेकिन आजकल है ना, सच बताऊँ ना, घना बुंडा सॉन्ग चल रहा है। मतलब एक दूसरे के काम आण में या एक दूसरे की हेल्प करने में, मतलब इतने पिछटा, इतने बहाने ढूंढे हैं कि तब ना कोई एक सेध ना जा। अगर किसी पर कोई तकलीफ पड़ा है ना तो पहले ये पल्ला झाड़ ले हुए हैं कि तन्ना ना सेध जावे। ये आजकल फैमिली या हो रही है। पहले थी फैमिली, भाई ना भाई इतना चाहा करता, इतना हेल्प करा करता, बहन भाइया में इतना प्यार रहा करता। आज के टाइम में जिस भाई की जेब में पैसा है ना, भाण भी उससे की कदर कर रहे हैं, ठीक है ना। वे भाण भी पीछे हट जावे हैं। तो ये जो रिश्ते हैं ना, अब इन चीज़ा है वो अलग है कि पैसे वाले की कदर है। आज के टाइम में पैसे वाले की कदर है, बिना पैसे वाले की कदर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपनी लाइफ में इतने मैच्योर हो जाओ, इतने सक्सेस हो जाओ कि दुनिया आप ना पूछे, ना कि आप दुनिया ना पूछो। क्योंकि ये चीज़ें सारी है ना, देखो जहाँ तक जितनी भी बाण मेरी वीडियो देखे हैं सब अपने घर गृहस्थी वाली हैं, और हर किसी की लाइफ में ये सब चीज़ चलती रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ा तो सीखने मिले हैं, क्योंकि ये चीज़ ना तो कितने किताबा में लिखी पावा आपने, और ना कोई सिखावे। तो आप लोग इस चीज़ से सीख सको हो अपनी लाइफ से। दीदी आपको सुनकर लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल जब तक है जब तक हम कोई भी काम नहीं करते। बस जब तक हमने उस काम को किया ही नहीं है ना, तब तक हमें हर काम मुश्किल लगते हैं कि भाई नहीं ये तो होगा ही नहीं। लेकिन जिस दिन आपने वो काम कर लिया ना, चाहे वो कोई भी काम हो, कितना ही बड़ा पहाड़ हो, वो जिस दिन कर लिया उस दिन आपने लगेगा कि भाई कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और नहीं होता नू, देखो ना कि और भी तो वो काम कर रहे हैं ना, वो कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक बेबे का कमेंट है, मेरी देवरानी और बहुत सारी लेडीज़ है जो ये कहती है कि हमें सिलाई सिखा दे, पर मेरा कोई नहीं आता, मेरे काम से मना कर देते हैं। उसकी सास बहुत तेज़ है, उसकी सास और मेरी सास बहुत शरीफ हैं। उसकी सास बहुत तेज़ है, उसकी सास और मेरी सास बहुत शरीफ है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि उसकी सास तेज़ और आपकी सास शरीफ है। तो तेज़ आदमी है तो दूर रहो, तेज़ आदमी बेच के खा जाएगा, बेरा बिना पाटन देवर, ठीक है। तो घने जो तेज़ आदमी रहा ना, उन तक दूरी बना के रखने में फ़ायदा रहा है। और रही बात सिलाई सिखाने की, आप पैसा में सिलाई सिखाओ, फ्री में मत सिखाओ। अगर ऐसा कुछ है तो आपके काम ही नहीं आते हैं तो बिज़नेस टू बिज़नेस करो। तनु जी, मैं भी मुँह पर बोल देती हूँ, सबको बुरी लगती हूँ। ज़्यादातर ससुराल में ननंद मुँह चलाती है, यदि कुछ बोल देते तो। बहन मुँह चलाने तो कोई भी चला सका है, और मुँह पर बोलनिया हमेशा बुराई लगे अगर सब ने, ठीक है। चाहे कोई भी हो या वो दुश्मन दिखाई दिया अगर मुंह पर बोलने वाला इंसान, क्योंकि वो सच बोल दे है मुंह पे। तो बोला करो, अपना सच बोला करो, मुंह पर बोला करो। पीठ पीछे बोलने तो कोई फ़ायदा ना है, क्योंकि जो बात हम मुंह पे कह देवे हैं तो उसमें हमारा तसल्ली हो जाए, हमारे मन में कोई गुबार नहीं रहता, ठीक है। और पीठ पीछे कोई भी बात कहने देता बढ़िया ये है कि कोई मुँह पर ही बोल देवे। तो चलो भाई, आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राम राम जी, बाय बाय।